नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे और एग्जाम्पल किए और प्रश्नावली 1.1 का हमने पहला क्वेश्चन भी किया था पिछली वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसे हल करते हैं और देखते हैं। तो हल करेंगे इसे, तो लिखेंगे माना a कोई विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ विषम पूर्णांक की बात की गई है। तो माना a कोई विषम पूर्णांक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर मानेंगे 6। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, अगर यहाँ a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो a में हम भाग देंगे किसका? 6 का, और कुछ भागफल आएगा जिसे हम q बोलते हैं, और कुछ शेषफल आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात है इधर, एक बात ध्यान रखनी है। देखो, जो यहाँ शेषफल आएगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2, 3, 4 या 5। जो आपका जो यहाँ शेषफल आ सकता है, जो शेषफल यहाँ आ सकता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो इसे ही हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमने a, तो a का मान क्या निकल के आएगा? a में हमने भाग दिया किसका? 6 का। भागफल क्या आया? q। और जो शेषफल आया था उसे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+r। तो यहाँ से a के मान हम निकाल सकते हैं, यहाँ से a का मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखें तो r बराबर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से a के मान निकालेंगे तो a का मान, a का जो मान है वो क्या निकलेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ है देखो 6q प्लस r की जगह ये क्या है? शेषफल, और ये मेरे क्या है? संभवतः शेषफल हो सकते थे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? r की जगह क्या रखूंगा? 0। तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ये 6q रह जाएगा, कॉमा देखिए 6q, r की जगह मैंने क्या रखा? 1, तो +1। आगे देखिए 6q प्लस r की जगह मैं क्या रखूंगा? 2। तो ये हो जाएगा मेरा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा 6q+3, 6q+4 और 6q+5। यानी मेरे यार यहाँ तक a के संभवतः मान निकल के आएंगे। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ देखो 6q+2, 6q+4, 6q। अगर इनको आप लिखें जैसे 6q और 6q+2 और 6q+4, अगर हम इन्हें देखें तो इनमें क्या है? तो यहाँ से क्या है? 2 कॉमन आ रहा है, हर एक में से क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2, 3q लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2, 3q+1 लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2, 3q+2 लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 6q को 2 कॉमन इसमें से आ जाएगा तो 3q बचेगा, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 3q+1 बचेगा, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो 3q+2 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि a दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी हमने क्या माना था? ध्यान से देखो, यहाँ हमने माना था a कोई एक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ a, यहाँ a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q, 6q+2, और आप देख सकते हैं 6q+4 के रूप का
नहीं होगा, रूप का नहीं होगा, क्योंकि 6q 6q+2 और 6q+4 ये 2 से यानी 2 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q, इस यहाँ देखिए a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, 2 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, 2 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 6q यानी 6q और 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं होगा, तो इसका मतलब ये किस रूप का होगा, ये होगा आपका 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का तुम्हारा ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, तो आप इधर लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितने का होगा, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा क्या हो जाएगी, इधर HCF हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, HCF। किसका HCF होगा, वो होगा, कितना दिया है, 616, 32। इन दो संख्याओं का HCF हम जैसे ही निकाल लेंगे, वो अधिकतम स्तंभों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो HCF हम निकाल लेते हैं, हमें पता है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, हम जानते हैं इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या है 32। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 616 भाग 32, तो इधर कितना 61, कितना आ जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 9, और इधर बच जाएगा मेरे पास 5 से 2, इधर बचेगा मेरे पास कितना 6। अब लगभग लगभग कितना जाएगा, अप्रॉक्स 9 बार जाएगा। तो देख लेते हैं, तो कितनी बार गया, 19 बार। शेषफल कितना आया हमारा 8। 32 का भाग 616 में कितनी बार गया, 19 बार। शेषफल कितना आया 8। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, जो भाजक था उसमें हम शेषफल का भाग दे देंगे। तो यहाँ हम दोबारा से 32 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और शेषफल अब हमारा क्या आ गया 0। जहां शेषफल आ जाए, जहां पर शेषफल आ जाए और जिस भाजक द्वारा आए, जहां पर शेषफल आ जाए और जिस भाजक द्वारा आए, वो हमारा क्या कहलाता है, वही HCF कहलाता है। तो हमारा जो HCF निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, HCF वो निकल के आ जाएगा 8। यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं।
तो मैंने 616 में भाग दिया था 32 का, और मेरे पास भागफल आया था 19, और शेषफल कितना आया था मेरे पास? 616 में 32 का भाग दिया था, 19 क्या आया था मेरा भागफल आया था, और शेषफल कितना आया था मेरा? 8 आया था। यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं था। आगे 32 में भाग दिया किसका? 8 का, भागफल कितना आया? 4, और रिमाइंडर कितना आया था? 0। यानी यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो कितना आया था? 0। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाता है? एचसीएफ कितना है जिससे हमने भाग दिया है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। इधर कितना हो जाएगा? एचसीएफ 8 हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। यानी अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले मानेंगे हम यहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर a b से बड़ा है तो a b से अगर बड़ा है तो b का भाग a में लग जाएगा, और b बराबर कितना है? 3, तो 3 का भाग लग जाएगा a में, तो मेरे पास कुछ भागफल आएगा जिसे हम q बोल देते हैं, और मेरे पास कुछ शेषफल आएगा जिसे हम r बोल देते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। तो एक बार इधर भी देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा तो यहां से अगर मैं a का मान निकालने चले जाऊं तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस r। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a का मान निकल के आया है। अब यहां से मैं a के संभवतः मान निकालने चले जाऊं तो r मेरे पास क्या है? शेषफल क्या क्या हो सकता है? संभवतः शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहां से a के जो संभवतः मान निकल के आएंगे वो आएंगे 3q। अब r की जगह आपने 0 रखा तो 0 जुड़ के क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। आगे देखिए 3q, r की जगह आपने 1 रखा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आपने r की जगह 2 रखा तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं पहली अवस्था किसकी बात कर रहा है? ध्यान से देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा कि नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। अगर मैं पहली अवस्था लेता हूं, a बराबर मेरे 3q है, यहां लिख लेंगे पहली अवस्था। अगर मैं पहली अवस्था लेता हूं तो a बराबर मेरे पास क्या है? 3q है। अब किसकी बात कर रहा है? वर्ग की बात कर रहा है। तो a का वर्ग करूंगा तो वर्ग किसका हो जाएगा? 3q का वर्ग हो जाएगा। अगर a का वर्ग किया है तो 3q का वर्ग हो जाएगा। तो बराबर में ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 9q स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। और यहां से मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 3q स्क्वायर। कितना? 3q स्क्वायर बचेगा। तो यहां मैं इसको क्या मान लूंगा? m। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3m, यानी a स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। आगे देखिए दूसरी अवस्था में देखते हैं। दूसरी अवस्था की बात करें तो कितना है? a बराबर 3q प्लस 1। a बराबर कितना है? 3q प्लस 1। तो यहां इन दोनों का फर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज जानते हो, एक फॉर्मूला, आप अगर इसे a माने और इसे b माने तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे खोल देंगे। a स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा
9q² प्लस a² यानी 9q² हो जाएगा, a² यानी 9q² प्लस 2 इंटू a कितना है मेरे पास, a कितना है 3q, और b कितना है मेरे पास 1 प्लस b² यानी 1। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने इस फॉर्मूले की सहायता से यहां पर खोल दिया। दोबारा से देखिए, ये माना a और ये माना मैंने b, तो a² यानी 9q² हो जाएगा, 2 ये वाला ये आ गया, 2a यानी 3q आ जाएगा, और b यानी b कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं a² बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 9q² प्लस 3 दूनी 6 यानी 6q प्लस 1। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, 3 कॉमन निकाल लूंगा, तो a² बराबर 3 कॉमन आ जाएगा, तो a² बराबर कितना बचेगा मेरे पास, जैसे ही 3 कॉमन निकालूंगा तो 3q² बचेगा, अंदर बचेगा 3q, तो और प्लस 1। आप इस पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहां पर देखिए तो मेरे पास आ जाएगा a² बराबर कितना आ जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या है आपका 3q² प्लस में 3q। आगे देखते, पहली अवस्था हो गई, दूसरी अवस्था हो गई, आगे देखते हैं तीसरी अवस्था। यहां लिखेंगे तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था में हमें a बराबर दे रखा है, ध्यान से देखो 3q प्लस 2। ये तीसरी अवस्था में हमें दे रखा है 3q प्लस 2, तो इनका हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर a² बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो हम एक बात जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो पिछले वाली अवस्था में क्या था a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी की सहायता से हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ हम ओपन कर सकते हैं, देखो ध्यान से, a² यानी 9q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a, देखो a क्या है मेरे पास 3q, और b क्या है मेरे पास 2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 2 हो जाएगा, प्लस b क्या हो जाएगा मेरे पास 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं a² बराबर, अब यहां से देखो तो मैं करूं 9q² प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, तो 12q प्लस 4। अब यहां से हम देख सकते हैं, अच्छा a² बराबर, आप एक चीज कर सकते हो, ध्यान से देखना, 9q² प्लस 12q प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1। तो अब इतने में से ध्यान से देख पा रहे हो, तो अब इतने में से मैं क्या कर लूंगा, अब 3 कॉमन ले लूंगा, तो इतने में से 3 कॉमन ले लूंगा, तो a² बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो इधर अंदर बचेगा 3q², अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये मेरा प्लस 1 चल ही रहा है। तो इतने को मैं क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। जैसे मैं 3 कॉमन लूंगा यहां से, तो अंदर बचेगा, इन पूरे टर्म से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा मेरे पास 3q² यानी 3q² बच जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 4q बच जाएगा, और यहां से 3 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और मेरे पास क्या है 1 पीछे है ही है। तो मैं इस पूरे को क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। तो a² बराबर मेरे पास आ जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। तो आप देख पा रहे होंगे a² बराबर कितना आ गया 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा टर्म क्या माना था, पूरा का पूरा टर्म क्या माना था हमने, ये m माना था। तो आप देख सकते हैं
ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आ गया, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होगा। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होगा। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3m आया था, यानी वर्ग बराबर क्या आया था, 3m आया था। यहाँ भी ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आया था, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आया था। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी किसकी, वर्ग की। यहाँ पर घन की बात हो रही है। 9m+9m+1 9m+8 के रूप का होगा। दोबारा से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं। माना ए धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर लेते हैं हम 3। अगर a b से बड़ा है तो हम एक बात जानते हैं कि अगर a b से बड़ा है तो b का भाग लग जाएगा a में, और b बराबर कितना दे रखा है 3, तो 3 का भाग a में लगेगा। कुछ भागफल आएगा मेरे पास और कुछ शेषफल आएगा। शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। ये आपके संभवतः क्या हो सकते हैं, शेषफल हो सकते हैं। तो इधर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a का मान अगर हम निकालने चले जाएं तो a का मान कितना आ जाएगा 3q+r, और यहाँ से a के संभवतः मान क्या निकल के आएंगे, r की वैल्यू आप r का मान रखते चले जाइए। तो a बराबर पहला आ जाएगा 3q। ध्यान से देखिए, a बराबर पहला आ जाएगा 3q, क्योंकि r की जगह मैंने 0 रखा तो 3q आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा मान क्या आ जाएगा मेरे पास 3q+1, क्योंकि मैंने r की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, और आगे 3q+2, क्योंकि मैंने r की जगह क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। ये आपके क्या आ जाएंगे, a के संभवतः मान हो जाएंगे। अब देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली अवस्था लेते हैं, पहली अवस्था, और पहली अवस्था यानी a बराबर हमारा क्या है 3q। तो घन की बात कर रहा है तो aq बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब। 3q का घन हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 3q का घन। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 27q घन हो जाएगा, 27q घन हो जाएगा, 27q क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब। अंदर इसको मान लेता हूं मैं m, इसको m मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9m हो जाएगा, जहां आप देख सकते हो जहां m बराबर 3q क्यूब। तो मैंने 3q क्यूब की जगह क्या रख दिया, m रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 9m आ गया। किस बराबर आया है, aq बराबर क्या आया मेरे पास 9m आया है। aq बराबर कितना आया है 9m आया है। आगे देखिए, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। तो दूसरी अवस्था की बात करें तो इधर देखिए, दूसरी अवस्था की बात करें तो a बराबर क्या है, a बराबर है 3q+1। a बराबर क्या है 3q+1। अच्छा, तो aq बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। तो हम एक बात जानते हैं, a प्लस b का, इसे a मानिए और इसे मानिए b, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस का b। तो आप इसकी तरह इसे भी क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो a³ बराबर
ध्यान से देखेंगे, ए क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब कितना मेरे 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस क्या है 3, यानी 3 इंटू ए कितना है मेरे पास 3 क्यूब और बी कितना है मेरे पास 1 और ए प्लस बी यानी ए कितना है 3 क्यूब प्लस 1। ये इस तरीके से हमारा ये ए 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब ओपन हो जाएगा। आगे देखिए सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, एक का क्यूब एक ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1। अब आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, अभी आप कॉमन मत निकालिए, एक स्टेप और कीजिए, 27 क्यूब क्यूब प्लस इधर चल रहा है मेरा 1, इस क्यू का मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 3 क्यू का स्क्वायर, जैसे इस क्यू का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा क्यू। तो अब इन दोनों में से आप क्या कर लेंगे, यहां से भी और यहां से भी क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये यहां से हम क्या निकाल सकते हैं 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए इधर यहां से 9 कॉमन निकालिए, 9 जैसे कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3 क्यू क्यूब बच जाएगा, यहां से भी 9 कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से 3 क्यू का स्क्वायर बचेगा प्लस क्यू बचेगा और ये मेरा प्लस 1 इधर आ जाएगा। अच्छा मैं इस पूरे टर्म को क्या मान लूंगा m मान लूंगा, तो 9 ये बराबर चला रहा है ए क्यू के, तो 9m यहां लिखेंगे, जहां 9m और प्लस 1 9m क्योंकि मैंने पूरे को क्या मान लिया m मान लिया है और प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू, ये मेरे पास m की वैल्यू इधर हो जाएगी। यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस a हो जाएगा। ये हमारा दूसरी अवस्था हो गई, ये हमारी दूसरी अवस्था हो गई। अब चलते तीसरी अवस्था पर, तो तीसरी अवस्था में a बराबर हमको दे रखा है क्या 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। तो हम जानते हैं ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी और ए प्लस बी, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी लिखाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसी से हम क्या कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे खोलेंगे तो बराबर में देखिए, तो ए क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ बी क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए क्यूब कितना होगा 27 क्यूब हो गया, बी क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए कितना है मेरे पास 3 क्यू है प्लस बी कितना है मेरे पास 2 है और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए यानी 3 क्यू प्लस 2 ए प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा खुल जाएगा इस प्रकार। आगे देखिए सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 27 क्यू प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 क्यू और इधर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। अब देखो आगे 27 क्यू प्लस 8, इस क्यू का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो 18, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू हो जाएगा ये। अब यहां से देखो यहां से और यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन कितना आ जाएगा मेरे पास 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 3 क्यूब प्लस यहां से मेरे पास कितना कॉमन आ जाएगा, यहां से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 9, तो क्या बचेगा 2 और ये बचेगा मेरे पास 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू,
ये बचेगा, और ये मेरा प्लस का 8 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 8 पीछे इधर आ जाएगा। अब देखिए 9 3 क्यू और इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 क्यू हो जाएगा, और मेरे पास ये 8 है। तो अब इस पूरे को क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। इस पूरे को क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 हो जाएगा, और लिख देंगे जहां m बराबर कितना है मेरे पास 3q प्लस 6q² प्लस 4q। ये मेरे पास क्या है, m की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर aq बराबर कितना आ रहा था, 9m आ रहा था। इधर aq बराबर मेरे पास कितना आया था, 9m प्लस आया था, और इधर aq बराबर कितना आया है, 9m प्लस 8 आया है। aq बराबर चल रहा था ये। अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। आप यहां लिख लेंगे इसे। अतः a धनात्मक घन पूर्णांक को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, चलते हैं आगे।